हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरो 101 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी ज़िंदगी में आगे कौन आने वाला है, एक्स्ट या नेक्स्ट। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे और मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइज वाले लोगों के लिए होंगे। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी हेल्प होगी तो मुझे अच्छा लगेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, उसके बाद आई है एट ऑफ पेंटिकल, उसके बाद सेवन ऑफ पेंटिकल, इसके बाद थ्री ऑफ वैंड्स, इसके बाद द एम्पेरर, इसके बाद फोर ऑफ वैंड्स, इसके बाद फोर ऑफ सॉर्ड्स, इसके बाद द टावर और लास्ट कार्ड टू ऑफ कप। वाव। तो चलिए बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड मैं यहाँ पर रखी हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स्ट या नेक्स्ट। तो मैं आपको पहले ये बात बोलना चाहूँगी, आप मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही इस बार पोइटिंग मूडे है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। हो सकती है आपकी ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसी था जिनके पीछे आप बहुत ही समय से अपना सब कुछ देते आ रही हो सकती है अपना कीमती वक्त ज़िंदगी की, हो सकती है अपना प्यार, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत ही अच्छे से निभा रही हो, लेकिन उनके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये ज़रूरी आपका कोई एक्स ही होंगे, क्योंकि ये जो एक आपके ज़िंदगी में है ये आपसे दूर हो गई है, क्योंकि थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड और उसके बाद आई है द टावर का। तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरी समय तो ज़रूर चल रहा है और किसी के साथ आपका रिलेशनशिप में आप ज़रूर थी और उन रिलेशनशिप में आपका टावर मोमेंट चल रहा है। और ये जो टावर मोमेंट चल रहा है इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रुखी सी हुई है और रुखे की इस जो रुकने की वजह है इनके लिए आप बहुत ही परेशान हो। तो ये जो टावर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकती है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है हो सकती है आपने इस तरीके से सोच रखती हो, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया है ज़िंदगी में, मैंने तो किसी के साथ कोई भी किसी का दिल नहीं तोड़ा हूँ अपनी प्यार के मामले में, मैं तो किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, तो मेरे साथ क्यों हुआ है इस तरीके से टावर मेरी ज़िंदगी में क्यों आई है, क्योंकि मैं तो जिससे प्यार करती हूँ सच्चा प्यार करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए टू ऑफ कप की कार्ड आई है, तो ये जो टू ऑफ कप की कार्ड तो इनमें ज़रूर ये हमको बता रही है आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो और वो उसके साथ आपका जो प्यार है वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी डेफिनेटली है। तो ये 100% आपका एक ही होगा, क्योंकि उन जो रिश्ते में आप थी उन रिश्ते में आप बहुत ही अपनी तरफ से जितना हो सके आप बहुत ही अपने सामने वाला पर्सन को दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना समय दिया है, अपना तरफ से रिस्पेक्ट दिया है और अपनी तरफ से जो भी हो सकती है आपने उनको दिया है, उनकी फैमिली को देखभाल किया है अगर आप मैरिड हो। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी टावर आपकी ज़िंदगी में आ गई जिनकी वजह से आपको पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया और आपका ये जो कनेक्शन ये पूरी तरीके से आप टूटे हुआ है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट चल रहा है और आप वेटिंग मूड में है।
क्योंकि आप दोनों का जो भी रिश्ता थी वो बहुत ही प्यारी रिश्ता थी। उनमें बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग थी आप दोनों की लिए, एक दूसरे के लिए आप बहुत ही दिल से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन क्या ऐसी वजह है जो आप दोनों को इस तरीके से अलग कर दिया? तो ये जो टावर मोमेंट चल रहा है, इनकी वजह से आप इस वक्त बहुत ही परेशान हैं। आप वेट कर रही है ज़िंदगी में, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी ज़िंदगी से ये टावर कब हटेंगी, क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ इस बुरे समय से। मैं और नहीं लड़ सकती हूँ, मुझ में वो हिम्मत नहीं है। ऐसा आपके सोच में मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो एक्स पार्टनर है आपका, इनके साथ आपका फिर से मुलाकात होने वाली है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये बात क्यों बोल रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो ये एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये जो मैटर है वो शादी को लेकर ही कुछ हुआ है। अगर आप लोग मैरिड हो, आपकी सेपरेशन हुआ है, तो ये शादी बहुत ही दिन नहीं हुआ है, आप दोनों की शादी हुआ है। आप दोनों हो सकती है 1 साल या 2 साल मैरिड हो, लेकिन आप दोनों के बीच में अचानक से ये टावर मोमेंट आ गई। अगर आप ऑलरेडी अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी लाइफ में तो ब्रेकअप डेफिनेटली चल रहा है यार। ये जो ब्रेकअप, ये आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, तो डेफिनेटली आपके साथ आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो चुका है और आप वेट कर रही हो कब हमारी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आएगी। क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता रुके हुई है। तो ये जो आप हो, ये आपके पार्टनर के साथ जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है अनमैरिड लोगों के लिए, तो वो ये ब्रेकअप सिचुएशन फिर से ग्रो होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो भी रुके हुआ रिश्ता आप दोनों की चल रहा है, इनकी वजह हो सकती है पेंटिकल। क्योंकि हो सकती है अगर आप दोनों शादी करना चाहती थी तो ये शादी रोक रही है आपकी पेंटिकल की वजह से, या आपके पार्टनर की पेंटिकल की वजह से। ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जिनको हम डाल नहीं सकते हैं। क्योंकि पेंटिकली हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ आने के लिए, हमारे मजबूर रिश्ते बनाने के लिए बहुत ही हमको सहायता करते हैं और अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाती है। लेकिन ये पेंटिकल एक ऐसा भी चीज़ होता है जिनकी वजह से हमें कुछ समय हमें रिश्तों से भी दूर भागना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है। मुझे तो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की जिस समय आप दोनों की ब्रेकअप हुआ है, जिस समय आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आई है, उस समय आपके पार्टनर बहुत ही परेशान थी। क्योंकि उनके पास पेंटिकल नहीं थी, वो उनके पास अच्छा जॉब नहीं थी, अच्छा बिजनेस नहीं थी। लेकिन उन्होंने आपको खुलकर नहीं बातें बोली है, उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। क्योंकि उनकी उस समय आपके साथ शादी करने की बिल्कुल भी दिल में तो ख्वाहिश थी, लेकिन ज़बान पे वो बातें आपको बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मानती है। क्योंकि एक इंसान अगर अपने पैरों में नहीं खड़ी होती है तो हमारी फैमिली कभी हमारा साथ नहीं देता है शादी के मामले में। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो बात हुआ है, उनकी वजह से आपके पार्टनर ये रिश्ते आपके साथ जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आप दोनों की रिश्ते रुके हुई है, तो आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बाद इस रिश्ते के बारे में आपके पार्टनर बहुत ही गहरे से सोच में डूबी हुई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो हो सकती है आपके पार्टनर बहुत ही इस वक्त मेहनत कर रही है। क्योंकि आपके ज़िंदगी से दूर जाने के बाद यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। आपके पार्टनर भी वेट कर रही है आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाना वो चाहता है। वो भी वेटिंग मूड में है, आप भी वेटिंग मूड में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो वेटिंग मूड आपकी चल रहा है, ये ख़त्म होने वाली है। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुई है। क्योंकि आपके पार्टनर जो भी पार्टनर थी, हो सकती है पहले उनके ऊपर वो
ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थी। वो कुछ अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, इस तरीके से नेचर उनकी थी। लेकिन जब जब आपके साथ उनकी ज़िंदगी में टार मोमेंट आई, आपके साथ उनका ब्रेकअप हुआ, तब तभी आपके पैशन में बदल आना स्टार्ट हो गई। अभी आपके पार्टनर इस ब्रेकअप सिचुएशन के बाद बहुत ही अपनी प्रैक्टिकल पर फोकस कर रही है, बहुत ही मेहनत कर रही है अपनी ज़िंदगी में। वो ये फैसला ले चुका है, मुझे अपने पार्टनर को फिर से ज़िंदगी में वापस चाहिए। क्योंकि ये जो रुके हुई है आप दोनों की रिश्ता, ये रिश्ता जो भी तरफ से रुके हुई है आप दोनों के बीच में, ये रिश्ते आपके पार्टनर फिर से उनमें मेहनत करना चाहते हैं और आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है सोलमेट ट्विन फ्लेम, उन रिश्ते को वो एक नाम देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके वो पार्टनर डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आ रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगी। क्योंकि शादी करने के लिए हमारी ज़िंदगी में पेंटिकल के साथ ज़रूरत होती है और अपने अंदर हमारे बहुत ही चेंज लाना पड़ते हैं। तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छे से समझ आ गई, तो वो बहुत ही मेहनत कर रही है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको आपके साथ ही शादी करना है। अगर आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों की टूटे हुई बिखरे हुई रिश्ता जिस तरीके से रुके हुई है, तो भी आपके पार्टनर चाहता है अपने रिश्ते पर काम करना, वो चाहता है। लेकिन अभी भी आपके पार्टनर में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकती है आपके पार्टनर थोड़ा ईगोइस्टिक हो, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की कार्ड आई है। तो वो चाहता है अपनी ईगो से, वो आपके पार्टनर हटना नहीं चाहते हैं। ये जो ईगोइस्टिक स्वभाव है आपके पार्टनर की, ये आपके पार्टनर को रुके रहने के लिए मजबूर कर रही है। हो सकती है आप जिस तरीके से इंसान हो, आपके पार्टनर चाहती है आपको अपने कंट्रोल में रखना, लेकिन आप तो बहुत ही डेडिकेटेड इंसान हो, जितना हो सके आप दे दिया है। लेकिन आपके पार्टनर का मन आप बदल आना आपके लिए नहीं हुआ, इसलिए तो आप दोनों के रिश्ते रुके हुई है। लेकिन जब से दूर हुई है आपके पार्टनर, तब से वो उनका ईगो बहुत ही टूट चुका है और वो अपनी गलती पर फोकस कर रही है और अपने रिश्ते को फिर से वो ग्रो करने के लिए सोच रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, आपको नई प्यार मिलने वाला है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपका जो भी प्यार आपको सामने मिलने वाली है, वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम डेफिनेटली होंगे। क्योंकि जो भी सिंगल लोग हो, उनकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपको मिलेगा। जो इंसान होंगे वो सच्चे दिल से आपको प्यार करेगी। अगर आप लोग की रिश्ते बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है, आपके एक्स के साथ आपका बिल्कुल भी अता पता नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है, तो आपको उनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। तो जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी से आपकी एक्स चली गई है, तो वो वापस आ सकती है, लेकिन अगर उनकी शादी नहीं हुई तो। अगर आप उनके लिए वेट कर रही हो, तो ऐसा शादीशुदा हो वो, तो आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान जब शादी कर लेती है तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल लेती है। तो आपको क्या करना चाहिए, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जो नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाली है वो आपका सच्चा प्यार होंगे, आपका सोलमेट होंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप आई है। तो आपको ज़िंदगी में रुके नहीं रहना चाहिए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि गॉड नेक्स्ट जो आपकी ज़िंदगी में भेजेंगी वो आपका सोलमेट को ही भेजेंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर मुझे पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।